राजा विक्रम सेन की 4 रानियां थी। राजा जात पात के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्याओं से विवाह किया। ब्राह्मणी रानी से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्याधर रखा गया। क्षत्राणी रानी से 3 पुत्र हुए, महिपाल, विक्रमजीत और धर्मराज। वैश्या रानी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुधाकर रखा गया। शूद्राणी रानी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम नीलांजन रखा गया। समय बीता और सभी पुत्र युवा हो गए। राजा विक्रमसेन ने छुइये विद्याधर को राज्य का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उसके कार्यकाल में अराजकता फैल गई। अंततः विद्याधर राज्य छोड़कर चला गया। इसके बाद महिपाल को डर सताने लगा कि कहीं उसका पिता विक्रमजीत को उत्तराधिकारी न घोषित कर दे, क्योंकि विक्रमजीत युद्ध कला, नीति और ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ था। इसी भय से महिपाल ने अपने पिता विक्रमसेन की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। जब अन्य भाइयों को यह खबर मिली तो वे जान बचाकर भाग गए। विक्रमजीत को अपने भाई के कृत्य पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने धैर्य दिखाते हुए वन में शरण ली। महिपाल अब निश्चिंत होकर राज करने लगा, लेकिन उसे हमेशा यह डर सताता कि विक्रमजीत एक दिन वापस आकर उसे मार देगा। इसलिए उसने अपने भाइयों को ढूंढने के लिए गुप्तचर लगा दिए। एक दिन महिपाल ने ज्योतिषियों को बुलाकर अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि उसकी मृत्यु विक्रमजीत के हाथों ही लिखी है। यह सुनकर महिपाल घबरा गया और उसने विक्रमजीत को ढूंढने के लिए सख्त आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने एक सरोवर के किनारे विक्रमजीत का प्रतिबिंब देखा और महिपाल को सूचना दी कि वह घने जंगलों में छिपा हुआ है।